हेलो, हेलो, वेलकम, वेलकम, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका है। जो आपके सिलेबस में एक प्ले दिया हुआ है, दैट इज़ ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है, दैट इज़ थीम ऑफ डिस्गाइज़ एंड आइडेंटिटी। उसी को हम लोग पढ़ेंगे, उसी पर क्वेश्चन बेस्ड आपका ये मैं लेकर के आया हूँ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये है, हालाँकि इसमें जो कंटेंट मैं लेके आया हूँ, वो आपको और भी क्वेश्चंस जो यहाँ से फ्रेम होते हैं, उसको भी हेल्प करेंगे लिखने में। बट कंप्लीटली आप इसको पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस आप कर पाएँगे। तो ट्वेल्थ नाइट से आपको हम 2 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो पहले हम डिस्गाइज़ एंड आइडेंटिटी वाली जो थीम है, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते हैं, क्योंकि भैया ज़्यादा देर करने में विश्वास नहीं करता हूँ। काम करते रहो और नाम जपते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर की बात कर लेते हैं भैया। शेक्सपियर महोदय हमारे बड़े ही महान व्यक्तित्व शेक्सपियर साहब का रहा है, और शायद जो है उनसे महान आज तक मेरी नज़र में तो कोई प्लेरिट नहीं है। लेकिन आपकी नज़र में होगा तो मुझे बताइएगा। लेट मी हैव अ लुक एट दिस। ओके, इट्स मैनुअल, ठीक है। नाउ थीम ऑफ डिस्गाइज एंड आइडेंटिटी इन ट्वेल्थ नाइट। आइए देखते हैं। विलियम शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट इज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट रोमांटिक कॉमेडीज। तो ये रोमांटिक कॉमेडीज में आती हैं, पहले तो ये जान लीजिए। उनकी जितनी भी रोमांटिक कॉमेडीज हैं, उनमें वन ऑफ द फाइनेस्ट ये है। रिटन अराउंड 1601, द प्ले एक्सप्लोर्स लव। इसमें लव, इल्यूजन, मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी को इन्होंने दिखाया हुआ है। Among these, the theme of disguise and identity forms the structural and thematic core of the drama। अगर ड्रामा के हम स्ट्रक्चर की बात करें और इसके पूरे थीमेटिक कोर की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्गाइज एंड आइडेंटिटी वाली थीम है। थ्रू वायलाज क्रॉस ड्रेसिंग। वायला की क्रॉस ड्रेसिंग आप जानते हैं, एज ए सिजारियो डिस्गाइज किया था। मिस्टेकन आइडेंटिटीज एंड इमोशनल कंफ्यूजन, शेक्सपियर एग्जामिन्स हाउ आइडेंटिटी इज फ्लूइड, सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड ऑफन मिसअंडरस्टूड। शेक्सपियर ये हमें बताते हैं कि कैसे आइडेंटिटी को फ्लूइड किया जाता है, कैसे ये आइडेंटिटी एक सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज है, रियलिटी नहीं है, एंड ऑफन मिसअंडरस्टूड, और बहुत लोग प्राय इसको मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। द सब टाइटल ऑफ द प्ले व्हाट यू विल। तो सब टाइटल भी इसका प्ले का है, व्हाट यू विल सजेस्ट अ वर्ड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वेयर आइडेंटिटी में बी शेप्ड बाय डिजायर एंड इमेजिनेशन। ये अपने आप में दिखाता है, ये जो इसका सब टाइटल है, ये फ्लेक्सिबल वर्ड है जो ये सजेस्ट करता है कि आइडेंटिटी को हम डिजायर और इमेजिनेशन से शेप कर सकते हैं। आइडेंटिटी में बी शेप्ड बाय डिजायर एंड इमेजिनेशन। जैसा हम डिजायर रखेंगे, जैसा इमेजिनेशन रखेंगे, वैसी आइडेंटिटी हमारी शेप हो जाएगी। चलिए मूव अहेड। वायलाज डिस्गाइज एज सिजारियो सबसे पहले हम देखते हैं। इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड, ये हम आपको रेफरेंस के लिए हमने आपको दिया है। द ड्रामेटिक एक्शन बिगिंस व्हेन वायला सर्वाइव्स अ शिपरेक। आपको पता ही है कि शुरुआत में ही एक तूफान आता है, समुद्री तूफान आता है, जिसमें जहाज शिपरेक हो जाती है। वायला और उसका जो भाई सेबेस्टियन है, दोनों अलग हो जाते हैं, आपको पता ही है। वायला बच जाती है शिपरेक से एंड बिलीव्स हर ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन टू बी डेड, और उसको लगता है कि उसका जो जो भाई सेबेस्टियन था उसकी डेथ हो गई है। इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड सी डिसाइड्स, और एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में वो डिसाइड करती है, क्योंकि बिकॉज सी इज ऑन सम अननोन लैंड, किसी अननोन लैंड पर आ गई है, वहां पर उसको सरवाइव करना है। तो बीइंग अ गर्ल कैसे वो सरवाइव करेगी, तो इसलिए वो डिसाइड करती क्या, कॉन्सील मी व्हाट आई एम एंड बी माई एड। कह रही मैं जो मैं हूं वो मैं छुपाऊंगी और ये मेरी हेल्प करेगा। फॉर सच डिस्गाइज एज हैप्पीली शैल बिकम द फॉर्म ऑफ माई इंटेंट। कह रही कि मैं जो है हैप्पीली जो है अपने आप को डिस्गाइज करूंगी और यही मेरा जो है नया रूप होगा। नाउ शी डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ यंग मैन। वो अपने आप को एक यंग मैन सिजारियो के रूप में डिस्गाइज कर लेती है एंड इंटर्स द सर्विस ऑफ ड्यूक ऑर्सिनो, और वहां के जो आइलैंड के ड्यूक हैं ऑर्सिनो, उनके सर्विस में जाती है। दिस डिस्गाइज इज नॉट मियरली फिजिकल। ये डिस्गाइज केवल फिजिकल नहीं है, इट बिकम्स अ ड्रामेटिक डिवाइस दैट जनरेट्स इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी। पूरे प्ले में देखें तो ये एक ड्रामेटिक डिवाइस के रूप में शेक्सपियर ने यूज किया है, पूरे प्ले में कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट करने के लिए। वाइलाज क्रॉस ड्रेसिंग रिफ्लेक्ट्स रेनेसा थिएट्रिकल कन्वेंशन।
और वायला का क्रॉस ड्रेसिंग जो है ये दिखाता है रेनेसां पीरियड में जो थिएट्रिकल कन्वेंशन था उसको शो करता है कि मतलब जहां पर फीमेल जो है रोल्स वर प्लेड बाय बॉयज, फीमेल्स के रोल बॉयज प्ले करते थे, वायला का डिस्गाइज ये भी दिखाता है। दस शेक्सपियर लेयर्स डिस्गाइज अपॉन डिस्गाइज, इस प्रकार से देख गए तो शेक्सपियर एक डिस्गाइज अपॉन डिस्गाइज जो है दिखाते चले जाते हैं, क्रिएटिंग रिच ड्रामेटिक आयरनी, जो कि बहुत जो है ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट करता है। दूसरा है ड्रामेटिक आयरनी एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब इनके जो है प्ले है इसमें देखते हैं कि आइडेंटिटी जो हमारी मिस्टेकन आइडेंटिटी है ये कैसे जो है आयरनी क्रिएट करती है और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ और एक्ट सेकंड सीन फोर्थ ये दो जगह पर हम देखेंगे कैसे कैसे है। इन एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ ऑर्सिनो ग्रोज फॉन्ड ऑफ सिजारियो, ऑर्सिनो ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो सिजारियो को बहुत मतलब कर सकते हैं बड़ा उसको पसंद करने लगा, पसंद मतलब बहुत क्लोज है उसके। वायला इन डिस्गाइज अनअवेयर ऑफ हर ट्रू आइडेंटिटी, उसको ट्रू आइडेंटिटी पता नहीं है, ट्रू आइडेंटिटी पता नहीं है। मीनवाइल वायला फॉल्स इन लव विथ ऑर्सिनो, और वायला को तो सच में प्रेम हो जाता है ऑर्सिनो से ना, ये ध्यान रखते। सिजारियो मतलब सिजारियो डिस्गाइज होके आई, सिजारियो अब इतना काम वाम करता है तो ऑर्सिनो उसको लगता है हाँ यार बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा इंसान है, जबकि वायला वास्तव में तो है लेडी और भले वो सिजारियो के रूप में है लेकिन सी लव्स ऑर्सिनो। नाउ द कॉम्प्लिकेशन डिपेंड्स इन एक्ट सेकंड सीन फोर्थ, ये कॉम्प्लिकेशन एक्ट सेकंड सीन फोर्थ में और बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? व्हेन आर्सिनो स्पीक्स अबाउट लव एंड वुमेन्स इनकॉन्स्टेंसी, जब आर्सिनो जो है प्रेम के बारे में और औरतों के जो है अस्थिरता के बारे में बात करता है कि औरतें कितनी जो है अस्थिर होती हैं। वायला सटली हिंट्स एट हर ओन फीलिंग्स, वायला बेचारी क्या करे, अब वो अपनी फीलिंग को, चूंकि वो सिजारियो लड़के के रूप में है, दो लड़के बात कर रहे हैं तो कहता है करे औरतें ऐसी होती वैसे, तो वायला अपनी फीलिंग्स को सीक्रेटली वहां पर बताती है कि माय फादर हैड अ डॉटर लव्ड अ मैन, मेरे पिता की एक बेटी है जो एक इंसान से प्रेम करती है ना। तो यहाँ पर क्या है, दिस इनडायरेक्ट कन्फेशन हाईलाइट्स द पेन कॉज्ड बाय डिस्गाइज, ये जो लाइन है ये दिखाता है कि डिस्गाइज होने के बाद क्या पेन आदमी को सहना पड़ता है उसको दिखाता है। मतलब अब वो तो है लड़की, लड़की के सामने ही ऑर्सिनो जो है वायला के सामने जो ऑर्सिनो है ये उल्टा सीधा बोल रहा है लड़कियों को कि अरे लड़कियां तो ऐसी होती हैं, मुंह बाउन कर जाती हैं, फलाना है ढमका है। अब इसको जो दर्द हो रहा है बेचारी को कैसे कहे, बिकॉज सी इज डिस्गाइज्ड एज मेल, सिजारियों के रूप में डिस्गाइज्ड है, ये कुछ कह ही नहीं सकती ना। तो एक लाइन में ही वो कन्फेस वहां पर करती है, अपनी फीलिंग को बताती है कि माय फादर हैड अ डॉटर लव्ड अ मैन, ठीक है। वायला कैन नॉट रिवील हर आइडेंटिटी विदाउट लॉजिंग हर पोजीशन एंड सेफ्टी, वायला अपनी आइडेंटिटी को जो है रिवील नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर आइडेंटिटी को रिवील करेगी तो उसका पोस्ट और उसकी पोजीशन, उसकी सेफ्टी सब खतरे में पड़ जाएगी। दस डिस्गाइज प्रोड्यूसर्स इनर कॉन्फ्लिक्ट, इस प्रकार से डिस्गाइज देखें तो इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है वायला के अंदर। क्या करे, ऑर्सिनो से प्रेम करती है लेकिन कह नहीं सकती क्योंकि सिजारियो के रूप में है, कहेगी तो कौन सा वो गाना है कि नॉट मेयरली कॉमिक कंफ्यूजन, तो जो कहते हैं ना होमो वाला जो कंफ्यूजन है वो आ जाएगा। हालांकि शेक्सपियर इसके बड़े मास्टर थे, ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर साहब प्रेम के हर एक एस्पेक्ट को दिखा दिया है 16वीं शताब्दी में ही। ओलिवियाज मिसगाइडेड लव, दूसरी तरफ ओलिविया का मिसगाइडेड लव चल रहा है, कैसे, उसी मिस्टेकन आइडेंटिटी से। कैसे, एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में ओलिविया फॉल्स इन लव विद सिजारियो, ओलिविया को सिजारियो से प्रेम हो जाता है, सिजारियो तो लड़की है ना भाई, वायला है। बिलीविंग हिम टू बी अ यंग मैन, उसको लगता है कि एक यंग मैन है यार, बड़ा हैंडसम है, चलो ठीक है। सी डिक्लेयर्स इवन सो क्विकली मे वन कैच द प्लेग, वो वहां पर डिक्लेयर कहती है कि क्या ये प्रेम का जो प्लेग है इतने जल्दी किसी को कैच कर सकता है, इवन सो क्विकली मे वन कैच द प्लेग। हर सडन अट्रैक्शन चैलेंजेस कन्वेंशनल आइडियाज ऑफ लव, यहाँ पर इसका जो सडन अट्रैक्शन है ये लव का जो कन्वेंशनल आइडिया है ना, लव का एक आइडिया है कि हाँ भाई जो है प्रेम जो है वो होता है, कन्वेंशनल आइडिया मतलब प्रेम का जो पोएट्स वगैरह दिखाते हैं उससे बिल्कुल चेंजेस है। इमीडिएटली शी फॉल्स इन लव विथ जो है सिजारियो। शेक्सपियर uses disguise
टू ब्लर जेंडर एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, शेक्सपियर की ये भी टेक्निक थी कि जेंडर एक्सपेक्टेशन को ब्लर करने के लिए भी वो डिस्गाइज का यूज करते थे, जेंडर एक्सपेक्टेशंस को। ओलिविया इज ड्रॉन नॉट टू मैस्कुलिन अथॉरिटी बट टू वायलास सेंसिटिविटी एंड इंटेलिजेंस। ओलिविया जो है वो ऐसा नहीं है कि सिजारियो बड़ा ही मस्कुलिन पावर, क्योंकि वो तो है अल्टीमेटली लड़की, मस्कुलिन पावर वाली नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ओलिविया मैस्कुलिनिटी की तरफ ड्रॉन है, रादर वायला चूंकि बड़ी सेंसिटिव है, भाई लड़की तो है ही, भले सिजारियो बनी है, उसकी सेंसिटिविटी और इंटेलिजेंस से प्रभावित है ओलिविया। दिस क्रिएट्स अ कॉमिक लव ट्रायंगल, और इसी वजह से कॉमिक लव ट्रायंगल क्रिएट हो गया। क्या हो गया भैया? ऑर्सिनो, ऑर्सिनो जो है भैया ये क्या करते हैं? लव्स ओलिविया, ओलिविया को लव करते हैं। अब इधर हमारी ओलिविया जो है वो लव करती है किसको? ओलिविया लव्स सिजेरियो, और सिजेरियो है कौन? वायला है। और इधर वायला जो है ये लव करती है ऑर्सिनो। हो गई तिकड़ी, लव ट्रायंगल क्रिएट हो गया। द आयरनी इंटेंसिफाइज बिकॉज ओनली द ऑडियंस नोज द ट्रूथ। आयरनी तो ये है कि ऑडियंस को ट्रूथ पता है ना, यही तो ड्रामेटिक आयरनी है, आपको पता ही होगा ड्रामेटिक आयरनी कि ट्रूथ ऑडियंस जानती है लेकिन कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज नहीं जानते हैं, दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड सेबेस्टियन। अब अगला हम एग्जांपल देखते हैं, एक तरफ दूसरा मिस्टेकन आइडेंटिटी और सेबेस्टियन हमारे साथ मिल जाएंगे। इन एक्ट सेकंड सीन सेकंड, एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ फर्स्ट, ये दो जगह हम पढ़ेंगे इसको। द कंफ्यूजन इंक्रीजेस व्हेन सेबेस्टियन, कंफ्यूजन तब बढ़ता है जब सेबेस्टियन जो कि वायला का ट्विन ब्रदर है अराइव्स इन इलीरिया ना, ड्यूक ऑफ इलीरिया है हमारे ऑर्सिनो, वहां पर आता है। बिकॉज ही रिजेंबल्स सिजारियो, कैरेक्टर्स मिस्टेक हिम फॉर वायला। वो चूंकि भाई सिजारियो की तरह दिखता है बिल्कुल, तो उसको लोग वायला समझ लेते हैं कि ये ही सिजारियो है ना, बिल्कुल, क्योंकि वो तो मेल है। इन एक्ट सेकंड सीन सेकंड, वायला रियलाइजेस ओलिविया द फिक्शन एंड सेज, और वायला जो है वो सॉरी क्या नाम है, ओलिविया का फिक्शन जो है वायला समझ जाती है और कहती है, क्या कहती है? डिसगाइज आई सी दाउ आर्ट ऑफ विकेडनेस। कहता डिसगाइज, मुझे पता है कि तुम अपने आप में ही बड़े क्या हो, विकेडनेस है तुम्हारे अंदर, ठीक है। दिस लाइन कैप्चर्स द डुअल रोमांटिक नेचर ऑफ डिसगाइज। ये दिखाता है कि डिसगाइज का डुअल नेचर है। इट प्रोटेक्ट्स, इट डिसीव्स, ये प्रोटेक्ट तो करता है लेकिन फिर भी डिसीव करता है। द क्लाइमेक्स ऑकर्स इन एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट व्हेन द ट्विंस फाइनली अपीयर टुगेदर, और क्लाइमेक्स तो तब आता है जब दोनों भाई बहन एक साथ आते हैं। आइडेंटिटी इज रिस्टोर्ड एंड मिसअंडरस्टैंडिंग आर रिजॉल्व्ड। आइडेंटिटी रिस्टोर्ड हो जाती है कि भाई ये जो सिजारियो है ये वास्तव में वायला है जो कि लड़की है, और सेबेस्टियन जो है ये वास्तव में सेबेस्टियन है ना कि सिजारियो है। द रिकग्निशन सीन फॉलोज क्लासिकल कॉमिक ट्रेडिशन लीडिंग टू हार्मनी एंड मैरिज, एंड फाइनली जो है हार्मनी और मैरिज में ये एंड हो जाती है। नाउ शेक्सपियर शोज डिस्गाइज बियॉन्ड वायला, मालवोलियो एंड सोशल आइडेंटिटी। वायला से हट करके डिस्गाइज देखते हैं, जहां पर हमें मालवोलियो और सोशल आइडेंटिटी के रूप में भी डिस्गाइज देखने को मिलता है। आइए एक्ट फिफ्थ सेकंड सीन फिफ्थ में देखते हैं। डिस्गाइज ऑपरेट्स नॉट ओनली फिजिकली बट सोशली। डिस्गाइज केवल फिजिकली ऑपरेट नहीं करता, सोशली भी ऑपरेट करता। कैसे? मालवोलियोज सेल्फ डिसेप्शन इज अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्गाइजेस। मालवोलियो का जो सेल्फ डिसेप्शन है वो साइकोलॉजिकल डिस्गाइज का फॉर्म है, वो खुद को डिसेप्ट करता है। इन एक्ट सेकंड सीन फिफ्थ ही इमेजिन्स हिमसेल्फ काउंट मालवोलियो। अब एक्ट सेकंड में अगर हम देखें तो सीन फिफ्थ में वो अपने आप को काउंट वहां का समझता है, आने वाले समय में काउंट मालवोलियो है। आफ्टर रीडिंग द फोर्ज लेटर, क्या केवल लेटर जो एक फोर्ज लेटर है उसको पढ़ करके वो क्या करता है, अपने आप को काउंट वहां का समझता है। His yellow stockings and cross garters symbolize artificial transformation. लेटर में लिखा था कि ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ के आना, क्रॉस गार्टर्स पहन के आना और येलो स्टॉकिंग्स पहन के आना, ये सारी चीजें करके आना, वो वैसे ही आता है। इट शोज दैट आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। ही अटेम्प्ट्स टू डिस्गाइज हिज सोशल पोजीशन, वो अपनी सोशल पोजीशन को डिस्गाइज करने की कोशिश करता है। अनलाइक वायलाज नोबल डिस्गाइज, जबकि वायला का तो डिस्गाइज नोबल है। क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को सेफ रखना चाहती है, लेकिन ये
ये अटेम्प्ट करता है, किस लिए डिस्गाइज करता है? सोशल पोजीशन को पाने के लिए। मालवोलियोस इज बेस्ड ऑन प्राइड एंड एम्बिशन लीडिंग टू ह्यूमिलिएशन। मालवोलियो का जो डिस्गाइज है वो प्राइड और एम्बिशन पर बेस्ड है, इसीलिए बाद में उसको ह्यूमिलिएशन का शिकार होना पड़ता है। जबकि वायला का जो है वो डिस्गाइज क्या है? दैट इज फॉर सेफ्टी एंड नोबल पर्पज। Thus शेक्सपियर कंट्रास्ट प्लेफुल डिस्गाइज विद सेल्फ डिल्यूजिंग आइडेंटिटी। इसलिए शेक्सपियर दोनों में डिफरेंस दिखाते हैं। एक तो होता है प्लेफुल डिस्गाइज और एक होता है सेल्फ डिल्यूडिंग आइडेंटिटी ना, खुद को धोखा देने वाली आइडेंटिटी एक जो होती है। ज्यादातर युवा हमारे आजकल उसी में रहते हैं ना, कि वो फेसबुक पर व्हाट्सएप पे जो है बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े वो बने हुए हैं और खुद को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने अपनी एक सेल्फ डिल्यूडिंग आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है। जेंडर एंड आइडेंटिटी फ्लूइडिटी, ये भी शेक्सपियर का बड़ा ही आइडेंटिटी फ्लूइडिटी और जेंडर फ्लूइडिटी देखने को शेक्सपियर के इसमें मिलती है। वायलास डिस्गाइज चैलेंजेस रिजिड जेंडर रोल्स। वायला का जो डिस्गाइज है वो हमें जो जेंडर रोल्स है, रिजिड जेंडर रोल्स हमारे यहाँ समाज में जो दिया गया कि आदमी ही काम कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, उसको चैलेंज करता है। एज सिजारियो सी मूव्स फ्रीली इन पब्लिक, सिजारियो बन करके है तो लड़की, पब्लिक में फ्रीली घूम रही है। स्पेस गेन्स आर्सिनोज ट्रस्ट, आर्सिनो के ट्रस्ट को भी पा जाती है। एंड डिस्प्ले इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस को भी दिखाती है। तो जो जेंडर वाला एक मिथिक हमारे है समाज में, उसको शेक्सपियर यहाँ ब्रेक करते हैं। शेक्सपियर सटली सजेस्ट दैट आइडेंटिटी इज नॉट फिक्स्ड बट शेप्ड बाय सर्कमस्टांसेस। शेक्सपियर यहाँ पर हिंट करते हैं कि आइडेंटिटी जो है वो फिक्स नहीं होती है ना, वो फिक्स नहीं होती बल्कि सर्कमस्टांसेस से शेप की जाती है। जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसी आइडेंटिटी शेप की जाती है। When she resumes her female identity in Act 5, जब वायला अपनी फीमेल आइडेंटिटी में आती है लास्ट एक्ट में, ऑर्डर इज रिस्टोर्ड, ऑर्डर रिस्टोर्ड हो जाता है। However, the experience has revealed the instability of outward appearances. Now, comic resolution and restoration देख लेते हैं हम। लास्ट ये पॉइंट हमारा जो आएगा, कॉमिक रेजोल्यूशन एंड रेस्टोरेशन दिखाता है कैसे जो है आइडेंटिटी और डिस्गाइज हमें क्रिएट करती है। इन शेक्सपियरियन कॉमेडी डिसऑर्डर लीड्स टू हार्मनी। कॉमेडी में डिसऑर्डर फाइनली हार्मनी में बदल जाता है। डिस्गाइज क्रिएट्स टेम्पररी chaos, डिस्गाइज से थोड़ा सा टेम्पररी उथल पुथल मचती है बट अल्टीमेटली रिवील्स ट्रुथ, लेकिन फाइनली ट्रुथ पता चल जाता है। द फाइनल सीन रिस्टोर्स नेचुरल आइडेंटिटी, और फाइनल सीन में नेचुरल आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो जाती है। वायला रीयूनाइट्स विद सेबेस्टियन, वायला अपने भाई सेबेस्टियन से मिल जाती है। आर्सिनो रिकॉग्नाइजेस वायला's लव, आर्सिनो को वायला का प्रेम समझ में आता है। ओलिविया मैरिज सेबेस्टियन, और ओलिविया जो है वो सेबेस्टियन से शादी कर लेती है। तो इस प्रकार से देखें तो प्ले एंड्स इन फेस्टिव सेलिब्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। शादी विवाह में प्ले हमारा एंड होता है और रोमांटिक कॉमेडी की सबसे बड़ी खासियत यही होती है। नाउ क्रिटिकल इवैल्यूएशन अगर हम देख लें तो द थीम ऑफ डिस्गाइज सर्व्स मल्टीपल पर्पस, बहुत सारे पर्पजेस को सॉल्व करता है हमारा। पहला है क्रिएट्स ड्रामेटिक आयरनी, जनरेट्स कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग, explores gender roles, examines psychological identity, leads to self-discovery. Unlike tragedy, where disguise may lead to destruction, tragedy में जहाँ एक तरफ disguise जो है वो पतन की तरफ ले जाता है, here it leads to reconciliation. कॉमेडी में reconciliation और growth की तरफ ले जाता है, reconciliation और growth की तरफ ले जाता है। To conclude, we can say Twelfth Night is Shakespeare's masterfully used. In Twelfth Night, Shakespeare masterfully uses disguise and mistaken identity to explore the complexity of human emotions. Though through Viola's transformation, Olivia's attraction, and Sebastian's arrival, identity becomes fluid and relational. तो identity बिल्कुल fluid है, relational है। Ultimately, the play affirms that beneath disguise lies essential truth. Disguise के नीचे एक essential truth होता है and recognition lead to harmony. और जब वो उसका recognition होता है तो हमें harmony देता है, play harmony में end होता है। तो यहाँ आकर के हमारा ये question भी end हो जा रहा है। तो see you in the next video. Till then, keep watching, keep revising and keep writing. Have a good day.